पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। आपका वचन जीवित है पिता, प्रबल है पिता। इट इज़ एक्टिव, इट इज़ क्विक, इट इज़ अलाइव फादर। इट चेंजेस लाइव्स, इट ट्रांसफॉर्म्स लाइफ ऑफ फादर लॉर्ड। हमारे जीवन को बदल के रखता है आपका वचन। आज अपने वचन से हमें बातें सिखा पिता परमेश्वर, जिससे हमारा पूरा जिंदगी एकदम सरल ट्रैक पे चले पिता। दैट वी वॉक ऑन द राइट पाथ ऑफ राइचियसनेस ऑफ फादर लॉर्ड एंड दैट वी लिव अ लाइफ दैट इज प्लीजिंग टू यू। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के लिए, उनकी अगुवाई के लिए। हमें ये वचन सिखा ताकि हमारे मन में यह बैठ जाए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड। ठीक है, पिछले बार हम लोगों ने क्या सीखा था? बेसिक्स। गुड जॉब। बेसिक्स और सल्वेशन कि लूसीफर कौन था? परमेश्वर। और 3 जन कौन थे? लूसीफर, मिकाएल और गैब्रियल। और गैब्रियल। गुड जॉब। लूसीफर, मिकाएल और गैब्रियल। ठीक है, लूसीफर गिरा और उसका पूरा धरती नाश हो गया और वापस से परमेश्वर ने धरती बनाई। ठीक है, नाउ आज हम जो सीखने वाले हैं वो 5 मुद्दे पे है। 5 मुद्दे। ओके, सबसे पहला वाला मुद्दा हम सीखने वाले पुराना मनुष्य। पुराना मनुष्य ये भी सल्वेशन के ऊपर ही है, उद्धार के ऊपर ही है। ठीक है, तो लवली कम। कैच। ओके, परफेक्ट। तो हमको पता है कि पुराना मनुष्य मतलब क्या? परमेश्वर ने जो पहला आदमी को बनाया। पहले आदमी किसको बनाया था? आदम। हाँ, इनका नाम आ रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पे है आदम को। इनका नाम क्या है? आदम का। ठीक है, परमेश्वर ने आदम को बनाया और बोला कि तू पूरे धरती पे राज करेगा। पर आदम ने कुछ किया। आदम ने एक चीज को पैदा किया। किसको पैदा किया आदम ने? कम स्टैंड। परफेक्ट, स्टैंड फ्रंट ऑफ मम्मा। होल्ड। आदम ने क्या किया? किस चीज को पैदा किया? पाप को पैदा किया। ठीक है, आदम ने पाप को पैदा किया, मतलब आदम ने पाप किया, पर पाप अकेले नहीं आया, पाप ने किसी और को भी लाया। कम स्टैंड लिटिल बैक, लिटिल बैक, स्टैंड लिटिल बैक। कम कम अनु, गिव दैट थिंग टू हिम, दिस वन। आदम ने पाप किया, टर्न। पाप ने किसको लाया साथ में? मृत्यु। समझ में आया? तो मृत्यु पाप के बिना नहीं आ सकता था और पाप आदम के बिना नहीं आ सकता था। पुट इट अप मोर, करेक्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मूव अहेड, मूव साइड से, इट्स ओके, डन। ओके, सो समझ में आया? आदम ने पाप किया, पाप की वजह से मृत्यु आया। इसको एंट्री नहीं मिलता था अगर ये नहीं रहता था। रोमन्स 5:12 रीड। ये बाइबल में है, ये वचन में है। रोमियो 5:12। किसी को याद है रोमियो 5:12? इतना मेमोराइज करते लोग। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा आदम पाप जगत में आया। ओके, फिर और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और पाप के द्वारा मृत्यु आई। समझ में आया? ओके, आदम के वजह से पाप आया, पाप की वजह से मृत्यु आया, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मृत्यु ये बंदा सब मनुष्य पे फैल गया, राज करने लगा। समझ में आया? इसको किसका मुंह? क्योंकि सबने पाप किया। क्योंकि सबने पाप किया। ठीक है, तो ये बंदे को एक्सेस मिला। अभी इसको किसने बनाया? शैतान ने नहीं बनाया। मृत्यु को शैतान ने नहीं बनाया, मृत्यु को परमेश्वर ने बनाया। किस चीज का? कि अगर तुमने पाप किया, मेरे नियमों को तोड़ा, तो उसका परिणाम मृत्यु होगा। ओके, तो क्या हुआ? शैतान, दिख रहा है शैतान, है ना? शैतान ने परमेश्वर के बनाया हुआ नियम का ही इस्तेमाल किया आदमी को बर्बाद करने के लिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शैतान ने क्या सोचा? शैतान ने सोचा कि मेरे खुद के तो हथियार नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर के बनाए हुए हथियार को ही इस्तेमाल करूंगा। इसलिए हिब्रूज 2:15
इब्रानी का दूसरा चैप्टर उसका 15 अध्याय। इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। हाँ, दूसरा अध्याय 15 वचन। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हाँ, जीवन भर किसके दासत्व में फंसे थे? और जितने मृत्यु के भय के मारे, मृत्यु के भय के मारे, इस बंदे के भय के मारे सब लोग जीवन भर दासत्व में फंसे थे। किसके द्वारा? शैतान इसको इस्तेमाल कर रहा था सब लोगों को बंधुआ बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो शैतान क्या कर रहा था? शैतान बोल रहा था अरे पाप करो, झूठ बोलो, एक दूसरे का हत्या करो और व्यभिचार करो, ये सब करो, कुछ नहीं होगा। जब आप पाप करते हो ना तभी कुछ नहीं होता है। किसी को मालूम है कि नहीं होता है ना? जब आप पाप करते हो अच्छा लगता है ना? जब आप कुछ गलत कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, हाँ मैं बच गया ना, झूठ बोला बच गया ना, अच्छी बात है ना? तो आपको अच्छा लगता है, उसका परिणाम तभी आपके दिमाग में नहीं आता है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो है, जो सिगरेट स्मोक करते, जो दारू पीते हैं, अगर उनको बोला अरे छोड़ो ना, वैसा भी किसको घाय है मरने के लिए, हर एक को मरना ही पड़ेगा, है ना? उनको परिणाम नहीं दिखता है। भले ही सिगरेट के पैकेट पे परिणाम दिखाई देगा, वहाँ पे सड़ा हुआ वो फोटो लगाएंगे वहाँ पे, फिर भी उनके दिमाग में बंद है, फिर भी हम करते जाएंगे। जब हमको मालूम है इससे कैंसर होता है, जब हमको मालूम है इससे लिवर फेल होता है, फिर भी हम पीते जाएंगे, फिर भी हम खाते जाएंगे। उनको परिणाम नहीं दिखता है क्योंकि शैतान ने उनको अंधा कर दिया है। शैतान ने उनको अंधा कर दिया है और उनको बोला कि तुम पाप करते रहो और पाप ये लोग करते रहते हैं, पर उनको मालूम नहीं इसका परिणाम मृत्यु है। शैतान ये वाले बंदे को नहीं दिखाता है। शैतान बोलता है अरे ये क्या है, सबको आना है ना एक दिन। नहीं, सबको आना तो है एक दिन, पर ये वो वाला पाप नहीं है, ये परमेश्वर से अलग होना वाला पाप है, हमेशा के नरक के मृत्यु है। हमेशा की मृत्यु जो परमेश्वर से अलग होना है, मतलब नरक में जलना। शैतान चाहेगा कि आप इसके बारे में जानो ही नहीं, इसलिए शैतान क्या करता है, इसके बारे में आपको बताता नहीं, सिर्फ इतना बताता है पाप बहुत अच्छा चीज़ है, करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, करते रहो। अगर मुझे मृत्यु को हटाना है तो मुझे पाप के साथ पहला रिश्ता तोड़ना है। मुझे पहले पाप को उखाड़ना है। अगर मैंने पाप को उखाड़ दिया तो पाप की वजह से जो मृत्यु आया वो भी उखड़ जाएगा। अगर मुझे फल तोड़ना है, अगर पूरा झाड़ ही तोड़ दिया तो फल टूटेंगे ही टूटेंगे, है ना? या फल लटके रहेंगे हवे में, फल बोलेंगे कि मुझे नहीं जाना है। तो मुझे कुछ चाहिए था कि मैं इसको हटा दूं। समझ में आया सबको अब तक? भी इसके पापा का सरनेम क्या है, किसी को मालूम है? इसका सरनेम पांडे है। इसके पापा का सरनेम क्या है? इसका सरनेम पांडे है। इसके पापा का सरनेम क्या है, किसी को मालूम है? ये नहीं पूछा प्रधानमंत्री कौन है, मैं सिर्फ पूछा कि इसका पापा का सरनेम पांडे है तो इसका सरनेम क्या रहेगा? क्यों? इसने चुना था क्या? माँ के कोख से आया और बोला मुझे पांडे नहीं बनना है, ऐसा बोला उसने? वो बन गया। क्यों? उसके पापा की वजह से। वो पापा क्यों बन गए? उसके पापा की वजह से, उनके पापा की वजह से, है ना? तो पांडे आते आते इन पे आ गया। तो आदम ने जब पाप किया, आदम का पाप का प्रभाव सब पे आ गया, सब मनुष्य पे आ गया। कीप दिस डाउन। समझ में आ रहा है? कीप इट डाउन। ओके, सब मनुष्य पे आ गया। ये लोगों ने चुना भी नहीं, इन लोगों ने नहीं चुना। रीड रोमन्स 3:23। रोमन्स 3:23। रोमियो उसका तीसरा अध्याय उसका 23 वचन, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परफेक्ट, सबने पाप किया है। क्यों? ये पांडे बन गया, इसने चुना नहीं। पर ये पांडे से कुछ और बन सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बड़ा होने के बाद ये अपना सरनेम चेंज कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट, कर सकते हैं ना? लड़की है तो चेंज होता है शादी के बाद, पर आदमी का चेंज हो सकता है। अगर वो चाहे तो अपना नाम, अपना सरनेम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में है। बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है? तो ये कर सकता है, पर जिस परिस्थिति में ये पैदा हुआ उसके पास ऑप्शन नहीं था। आप पाप आपको दिया गया है आदम से, कि आपके फितरत में आ गया कि आप पाप करो। समझ में आया? तो आपने पाप करना शुरू कर दिया।
पर जब आप पाप कर रहे थे, क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप पाप से निकल जाओ? कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसमें अटक के बैठे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रेन में एक औरत गर्भवती है और वो ट्रेन में जाते जाते वो एक बच्चे को पैदा कर देती है, ओके, वो बच्चे को पैदा कर देती है। वो बच्चे का पैदा होना कहाँ पर हो जाता है? ट्रेन में। उसके पास ऑप्शन था क्या स्टेशन पे पैदा होने के लिए, हॉस्पिटल में पैदा होने? बच्चे का क्या था? मेरे माँ ट्रेन में है इसलिए मुझे पैदा किया ट्रेन में। समझ में आ रहा है? पर उसी ट्रेन अगर चलते गया कई सालों तक, उस बच्चे के पास ऑप्शन है क्या ट्रेन से निकलने के लिए? स्टेशन पे अगर रुक गया तो ट्रेन से निकल सकता है ना? ट्रेन से निकल सकता है ना? जिस ट्रेन में वो पैदा हुआ उनके पास ऑप्शन नहीं था, पर वो ट्रेन से निकलने का ऑप्शन उनके पास है। जिस हालात या परिस्थिति में आप पैदा हुए उसका ऑप्शन आपके पास नहीं था कि मुझे ये घर चाहिए था, मुझे पांडे वाला परिवार नहीं चाहिए था, मुझे ये वाला परिवार, फुटाडो वाला परिवार चाहिए था। ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है ना? तो आपके पास ऑप्शन बाद में मिल जाता है, और वो ऑप्शन कौन देता है आपको? यीशु मसीह। और जब आप निर्णय करते हो कि मुझे ये ट्रेन में नहीं बैठना है, मुझे उतरकर यीशु मसीह वाला ट्रेन चाहिए, उतना ही आपको करना है, बाकी सब यीशु मसीह करते हैं आपके लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग हैं मेरे साथ कि नहीं है? ठीक है, आ जाओ। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 14 वचन। परफेक्ट। रोमियो 5 का 14। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। बाकी लोगों पे भी मृत्यु ने राज किया आदम के द्वारा, कि आदम के पाप के द्वारा, उन लोगों पर भी जिन्होंने पाप नहीं किया आदम के जैसे। वो लोग तो ईदन गार्डन में नहीं थे, उन्होंने तो फल नहीं खाया, फिर भी उनके ऊपर यही दंड आते गया आदम के वजह से। समझ में आया? अब भी जिंदगी कहाँ पर चेंज होता है? आई नीड 3 पीपल। सबसे पहला मुद्दा हमने क्या सीखा था? पुराना मनुष्य। पुराना मनुष्य का हालत आपने देखा कि वो पाप में है, पाप में बंधा हुआ है, वही ट्रेन में उसको पैदा किया गया है, उसके पास कोई उपाय नहीं था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, ठीक है। ये मनुष्य के नाम पे क्या लिखा है? ये मनुष्य के नाम पे लिखा है मृत्यु। मृत्यु मतलब फांसी। फांसी है, दिख रहा है? फांसी, ठीक है। ये मनुष्य के नाम पे लिखा है फांसी। ये मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं था, उनको फांसी तो लगने ही लगने वाली थी, चाहे कुछ भी हो। पर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए या विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अब्दी जीवन, अनंत जीवन पाए। ओके, तो क्या हुआ? यीशु मसीह आए और ये बंदे ने क्या किया? गो फ्रंट ऑफ हर, बोले कि यीशु मसीह मैं आप पे भरोसा करता हूँ। यीशु मसीह, आदम ने बोला मैं आप पे भरोसा करता हूँ। ओके, तो यीशु मसीह, ये जो सूली पे चढ़ने वाली थी या ये जो फांसी पे चढ़ने वाला था, ये आदम, ये मनुष्य ने बोला यीशु मसीह मैंने आप पे भरोसा किया। तो यीशु मसीह ने कहा क्योंकि तुमने मुझ पे भरोसा किया, तुम्हारा ये पाप मैं अपने आप पे लेता हूँ, तुम आज़ाद हो। गो दैट साइड, तुम आज़ाद हो चुके हो। ठीक है, और आ जाओ यहाँ पे। और ये वाला फांसी इन्होंने लिया। हालेलुया। ये वाला फांसी जो आदम को लगना था, ये वाला मृत्यु जो आदम को लगना था, यीशु मसीह ने कहा कि मैं ले लूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझ पे भरोसा किया, मेरे नाम पे भरोसा किया। इसलिए वचन में लिखा है, वचन में लिखा है उसके साथ हम मर गए, उसके साथ हम मर गए। मतलब हमारा पहचान, हमारा अस्तित्व यहाँ पर मर गया। समझ में आया? समझ में आया? अब वो जिंदा नहीं है। अब कौन जिंदा है? अभी तक मरे हुए ही है, पर यीशु मसीह ने उनका मृत्यु उनके ऊपर लिया। अगर आपको पता है, कानून के सामने एक बंदा जब तक मरा नहीं है तब तक वो जिंदा है। हत्यारा अगर रहेगा, अगर उनको मालूम है हत्यारा जिंदा है, तो कानून के किताब में अभी भी लिखा रहता है कि हत्यारे को पकड़ो। पर अगर पता चलता है उनको कि हत्यारा मर गया है, तो कानून के किताब से ख़त्म कर देते वो नाम, बोलते ये तो मर गया, चलो इसका तो केस क्लोज। समझ में आया? तो परमेश्वर के कानून के सामने आदम का केस परमेश्वर ने बंद कर दिया जब आदम ने यीशु पे विश्वास किया।
समझ में आ रहा है? हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा वो मृत्यु जो तुझे लगना था, वो मृत्यु जो तेरे नाम लिखा था, मैं अपने आप पे लेता हूं। और यीशु मसीह मर गए। अभी यीशु मसीह मरे ही नहीं थे, जाओ वहां पे। यीशु मसीह मरे ही नहीं थे। यीशु मसीह 3 दिन तक कब्र में थे और 3 दिन आने के बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। वो फिर से पर बाइबल में लिखा है, वर्सेस, रीड दिस वर्स, इफिशियंस 2:1, रीड। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। परफेक्ट, कम। ओके, अब ये जो आदम है जो यहाँ पर मर गए थे यीशु मसीह के साथ, उनको नीचे लेकर 3 दिन पे, तीसरे दिन पे जब यीशु मसीह उठे, वो अकेले नहीं उठे। किसको लेकर उठे? इसको जिसने उस पे विश्वास किया। समझ में आया? परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने तुमको भी यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से फिर से जी उठाया। मतलब अभी ये जो है इनका नया पहचान हो चुका है। समझ में आ रहा है? अब इनका पहचान नया हो गया है। इनका पहचान अब आदम नहीं है, इनका पहचान हो गया मसीह। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मरे इनके लिए और बोला कि मेरा पहचान मैं तुम्हें दिया जा रहा हूं। मसीह ने कुछ भी गलती किया तो मसीह का निर्दोष जिंदगी, बेदाग जिंदगी इनके नाम लग गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। पुनरुत्थान में जब यीशु मसीह फिर से जी उठे, उनको जिलाया, उनको एक नया जन्म दिया, उनको एक नया नाम दिया और इनका नाम अब से है मसीह। इसको बोलते नई सृष्टि। नई सृष्टि। अब ये आदम नहीं रहा, अब ये पापी नहीं रही। अब जो पाप उन्होंने किया था वो पुराना था, वो पुराने मनुष्य का था जो मर गया। एक बार लॉ नियम के किताब में आपका नाम मिट गया, वापस से नहीं आ सकता है। एफआईआर कोई तोड़ सकता है क्या? फाड़ सकता है एफआईआर? अगर एफआईआर नहीं फाड़ सकते तो नियम के किताब से आप कैसा फाड़ सकते हो? क्योंकि एक बार नियम के किताब में लिखा है कि ये बंदा मर गया, वो वापस से नहीं लिख सकते ये जिंदा हो गया। आपके पुराने अस्तित्व, आपका पुराना सब कुछ मिट गया है। आप वो दोष मत लगाओ अपने आप को। शैतान का कुछ औकात नहीं कि आपको छुए। क्यों? क्योंकि आप इससे निकल गए हो। शैतान यहाँ तक पहुंच नहीं सकता है। शैतान मरा क्या तो यहाँ तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि मरने के अलावा इधर आप नहीं पहुंच सकते हो। जब तक आप अपने आप को नहीं मरते हो तब तक ये ज़िंदगी आप महसूस ज़िंदगी जी नहीं सकते हो। आदम को मरना पड़ेगा ताकि मसीह जिए। इसलिए पौलुस कहता है क्या? गलेशियंस 2:20, मैं क्रूस पर चढ़ाएगा। गलातियों उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन। गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। ओके, अब मैं जीवित न रहा, अब मैं आदम जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर कौन? मसीह मुझ में जीवित है। अभी इनका नाम क्या है? मसीह। अगर कोई बोले अरे तुम्हें मालूम है तुम पहले क्या करते थे? पहले क्या करता था मैं? मुझे नहीं मालूम। अरे पहले तुम ऐसे करते थे वैसे, मुझे नहीं मालूम। रीड 2 Corinthians 7, 2 Corinthians 7 verse 2। आप जा सकते 2 कुरिन्थियों उसका 7वां खड़े अध्याय। रह सकते हो। हाँ, क्रूस के साथ ही अपना क्रूस Verse उठा 2? के चलो। हाँ, वर्स 2। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसका 2 वचन, हमें अपने हृदय में जगह दो, हमने न किसी के साथ अन्याय किया। कौन है? पौलुस कह रहा है हमें अपने जगह पे, हम अपने हृदय में जगह दो, हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आगे, न किसी को बिगाड़ा, ना किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। न किसी को, कौन कह रहा है? पौलुस। जिसने कितने लोगों के जान के प्यासे थे, वो कितने लोगों के वजह बना था, वो हत्यारा था वो। हालेलुया। वो बोल रहा है मैंने किसी को ठगा नहीं, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं कुछ भी, मैंने किसी का। अरे पौलुस, हमको मालूम है यार, बाइबल में लिखा है कि तुम घर जा जाके धोखा दे के लोगों को मरवाते थे। स्टेफेनुस के टाइम पे तूने उसको मरवाया। क्या झूठ बोल रहे तू? तो पौलुस कह रहा है मैंने किसी को ठगा नहीं, मैंने कैसा बोल सकता है? क्योंकि वो नया मनुष्य हो चुका है, उसका पुराना पहचान खत्म।
वो मानने को ही तैयार नहीं था। वो तो सॉल था, मैं उसको नहीं पहचानता हूँ, मेरी तो नई पहचान हो चुकी है, मैंने किसी को ठगा नहीं, मैंने किसी को बुरा बिगाड़ा नहीं नहीं। किया। समझ में आया? अब बार बार पुराने बातों पे मत मनन करो, पुराने बातों पे मत जाओ कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था इसलिए मेरा जिंदगी ऐसा है। क्या आपका नया जन्म नहीं हुआ? अगर आपका नया जन्म हुआ, आपका बचपन सब खत्म। अभी आप हालेलुया। यीशु मसीह में नए सृष्टि हो, आपको आमेन। नया बदन मिला है, नया मन मिला है, नया शरीर मिला है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि Praise नहीं आ the रहा है? Lord. अगर आप आदम, अगर आप आदम थे, आपके शरीर में बीमारी आ सकता था, क्योंकि आदम ने यीशु पे भरोसा नहीं किया। अगर आप आदम थे तो आप निराश हो सकते थे, हताश हो सकते थे, डर सकते थे, आपको घबराहट हो सकती थी, पर आप आदम नहीं रहे। आप कौन आ गए अभी? आप कौन है? आपका पहचान क्या है? मसीह। देखिए, एक चीज़ मैं कहता हूँ आपसे, बच्चा देने तक एक औरत कह सकती है कि मैं कुंवारी हूँ, बच्चा देने तक। बच्चा देने के बाद कह सकती है कुंवारी हूँ। नहीं। आपका पहचान बदल गया। आप कुंवारी जिंदगी भर के लिए नहीं हो अभी। यस। खत्म, आपका रिश्ता कुंवारीपन से खत्म। खत्म। वैसे ही जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, आप वापस नहीं जा सकते हो। आपका रिश्ता उस पुराने इंसान से खत्म हो चुका है। हालेलुया। अरे पहले मैंने बहुत पाप किया, उसका मुझे फल अभी मिल रहा है, ऐसा क्या? आप मर चुके हो और आपका सारा पाप आपके मौत के साथ खत्म हो चुका है। हालेलुया। जो भी गलती आपने यीशु को अपनाने के पहले किया, वो सब खत्म, वो सब पहचान आपका मिट चुका है। इसलिए पौलुस कहता है अपने वचन में कि हम शरीर के अनुसार अभी किसी को नहीं जानते, क्योंकि अब हमारे आत्मिक रिश्ते हो चुके हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी बोलो मसीह। हाँ, अभी बोलो मसीह बीमार हो सकते क्या? यीशु मसीह कभी बीमार थे क्या? आप मसीह हो, आप तो आप क्या हो? बीमार हो सकते हो आप? क्यों? बीमार वो बंदा हो सकता था जो आदम में था, मैं तो मसीह में हूं, मुझ में बीमारी आ नहीं सकती। मैं कभी डर नहीं सकता हूं। मसीह कभी डरते थे क्या? मैं डर नहीं सकता। समझ में आ रहा है? आपको जो ये जिंदगी मिली है, मसीह के मेहरबानी पे मिली है। मसीह का जिंदगी आपके पास है। मेरे हाथ क्या है? मसीह के हाथ है। क्यों? मैं तो मर चुका हूं। मेरे सोच क्या है? मेरा मन क्या है? मसीह का मन है। विच वन? 1 Corinthians 2:16 1 Corinthians 2:16। मेरा मन जो है वो मसीह का मन है। मेरा जो हृदय है वो बदल चुका है। मेरा स्टोनी हार्ट जो निकला गया है, और मुझे एक हृदय निकाल के, पत्थर का हृदय निकाल के मुझे एक मांस का हृदय दिया गया है। किसने? परमेश्वर ने। पहले मुझसे प्यार किया नहीं जाता था, पर अब मैं प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि मसीह ने दुश्मनों से भी प्यार किया। पहले मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, पर आज मैं क्षमा कर सकता हूँ, क्योंकि मसीह ने मुझे वो ताकत दिया। मसीह का क्षमता मुझ में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मसीह कितना भरे थे पवित्र आत्मा से? बताओ मुझे, कितना भरे थे पवित्र आत्मा से मसीह? बताओ। पूरा की आधा? पूरा ना। जो पूर्णता है मसीह का, अगर पवित्र आत्मा से पूरे भरे थे, मैं कितना भरा हूं पवित्र आत्मा से? बताओ मुझे। पूरा। जो मसीह कर सकते थे, क्या मैं कर सकता हूं? इसलिए मसीह ने कहा क्या? यीशु मसीह ने कहा क्या? जो काम मैंने किए वो काम तुम करोगे, और उससे भी बढ़कर ज्यादा काम करोगे। क्यों? क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। वहां पर लिखा है क्या? पहले उपास करो, पहला प्रार्थना करो, पहला विश्वास करो, पहला ये करो, पहला वो करो, 1000 चीज करो? नहीं। क्यों कर सकते हो अब बड़े बड़े काम? क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। अब मसीह ने क्या किया? मसीह का सोच देखो। मसीह ने कहा, अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं लोगों को चंगाई दे रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ तक ही पहुँचता है, पर अगर मैं आप सब में आ जाऊँ, अगर मैं अपना जीवन आप सब में जीऊँ, तो मैं कहीं लोगों तक पहुँच सकता हूँ। इसलिए मसीह बोले, और बड़े काम तुम करोगे। क्यों? अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे हाथों के द्वारा मैं कार्य करता हूँ। पुराने रिश्ते तोड़ दो, पुराने जिंदगी से नाता तोड़ दो। आपको मसीह का जिंदगी मिला है, और मसीह ने आपको केवल पुनरुत्थित नहीं किया, मसीह ने केवल आपको जीवित नहीं किया। आप जाओ, आ जाओ। मसीह ने आपको क्या किया? अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में भी बिठाया। मसीह ने आपको अपने साथ क्या किया? स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। 1 जॉन में लिखा है क्या? जैसा वो है वैसे हम है। जैसा वो है, वैसा हम है। जैसे वो थे वैसे हम नहीं है। हालेलुया।
यीशु मसीह जब धरती पे थे वैसे हम नहीं है। यीशु मसीह अब जो पिता के दाहिने हाथ पे बैठे जैसे है वैसे हम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? तो मतलब ये मसीह वाला जिंदगी अब मेरा महिमामय वाला हो गया। मैं धरती पे नहीं रहता हूँ, मैं निवासी हूँ कहाँ का? स्वर्ग का। मैं स्वर्ग पहुँच चुका हूँ। मैं कहाँ पर बैठा हूँ? स्वर्ग में। और ये धरती पे कोविड आ गया, डरो डरो डरो। क्यों? मैं तो स्वर्ग में हूँ भाई। तुम धरती में डरो ना, अगर तुम धरती पे बैठो तुम डरो, मुझे क्यों डरना है? अरे भाई कैंसर हो गया, अरे स्वर्ग में कैंसर नहीं होता, हमारे इधर नहीं होता, तुम्हारे इधर होता रहेगा, हमारे इधर नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप उस स्थान के ही नहीं हो। देखिए अगर आप यूएसए जाते हो और वहाँ पे टैक्सेस लगता है, हाँ सिटीजन्स के लिए टैक्सेस लगता है, सब बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलता है तुम तो टैक्स भरना पड़ेगा। तुम बैठ के वहाँ पर क्या बोलोगे? मैं तो इंडिया का हूँ भाई, मैं तो यूएसए का हूँ ही नहीं, तो मुझ पे तो टैक्स लागू होता नहीं है। ये लोग टैक्स भरेंगे, ये लोग डर जाएंगे, मैं क्यों डरूँ? मैं तो हिंदुस्तान का हूँ, मैं तो कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पर हूँ। क्या आपको डरना है बीमारी से? क्या आपको डरना है कुछ ऐसा? क्यों? क्योंकि आप स्वर्ग में हो। देखिए स्वर्गदूत जो है ना, सिंहासन पर बैठे हुए लोगों के बातें सुनता है। सिंहासन पर बैठा है परमेश्वर, परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठा है कौन? यीशु मसीह। और यीशु मसीह के संग संग कौन बैठे हैं? समझ में आ रहा है? वो मनुष्य जो बर्बाद पड़ा हुआ था, जो पाप में गिरा हुआ था, अब उसका औकात, उसका पहचान बदल चुका है और वो अब स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है। वो राज्य कर रहा है, वो राज्य कर रहा है। इट इज रिटन एज मेनी एज रिसीव द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस एंड द अबंडेंस ऑफ ग्रेस। द अबंडेंस ऑफ ग्रेस मतलब अनुग्रह की भरपूरी को जो लोग स्वीकारते हैं, जो धार्मिकता के तोहफे को स्वीकारते हैं, वो राज्य करेंगे इस जीवन में। सब लोग बोलो इस जीवन में। अभी बोलो आप राजा हो। आपको पता था कि आप राजा हो? तो राजा कैसा बैठता है? राजा कैसा बात करता है? अरे क्या पता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सब लोग बोलेंगे अरे ये कैसा राजा है, इसको निकालो भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए वो शब्दकोश के टीचिंग मैंने लिया, क्योंकि एक राजा को कैसे बात करना चाहिए, मसीह वाला शब्दकोश बात करना चाहिए, मसीह के जैसे बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको महिमा में मिला है। देखिए यीशु मसीह को मृत्यु से होकर नीचे 3 दिन तक नरक में, 3 दिन तक कब्र में थे, कब्र से जी उठकर फिर उनको महिमा में मिला, और वो भी वो पूरा पवित्र जीवन जी के उनको मिला महिमा। हमने क्या किया महिमा में पाने के लिए? सिर्फ विश्वास। हमने कुछ नहीं किया। अरे इतना सरल है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए टाइम लगना चाहिए लोगों को। इतना सरल है पूरा सुसमाचार, इतना तो है कि पूरा परिश्रम और कष्ट यीशु ने किया, हमको बस मेवा खाने का मिल गया। क्या बोलते हैं उसको? मेवा ही ना, सेवई। अच्छा है ना? तो मसीह वाला जिंदगी हमारे नाम कर दिया और हम क्या हो गए? आजाद हो गए हम। अच्छा है ना? सो सबसे पहले क्या था? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन मतलब पुराना मनुष्य। दूसरा क्या था? क्रूस। क्रूस पे यीशु मसीह ने मेरा मौत ले लिया, तो मैं क्या हुआ? अब मेरा पहचान मिट गया दुनिया के लिए। तीसरा क्या हुआ कि पुनरुत्थान, मुझे वापस से जिलाया गया है और मुझे एक नया जीवन दिया, मुझे एक नया बदन दिया। देखिए आपको पता है बीमारी कहाँ पे रहता है? आपके बदन में कहाँ पर रहता है? दिमाग में ऑब्वियसली, पर ज़्यादातर बीमारी कहाँ पे रहता है आपको पता है? आपके ऑर्गन्स में, आपके खून में रहता है। किस में रहता है? खून में रहता है। आपके खून में रहता है, आपके ऑर्गन्स में रहता है। पता है यीशु मसीह जब वापस से जी उठे, उनके पास बदन था, पर वो बदन में लहू था? बदन में लहू नहीं था। कौन सा बदन आपको मिला है? महिमामय वाला बदन। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी, मेरे रगों में कौन सा लहू दौड़ता है? कौन सा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर अगर यीशु मसीह को जब वो उठे थे, जी उठे थे, वो दीवारों से चल के जाता था। अगर उनको किधर पहुंचना था, उनको बस ट्रेन पकड़ के नहीं जाना था, वो फट करके उधर चले जाते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब आपसे हो सकता है अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार हो तो। मसीह का पूरा जीवन आपको दिया गया है। सामर्थ के लिए आपको क्या करना है? अगर सामर्थ पाना है तो, सामर्थ कार्य पाना है, क्या करना पड़ेगा? क्या? वचन नहीं, क्या? उपास, प्रार्थना, विश्वास ना? हो गया ना?
मसीह का पूरा जीवन मुझे मिल गया तो मेरे पास सामर्थ्य भी मिला ना, या मसीह का आधा जीवन मिला? कवर दिस लिटिल, बस मस मिल गया, मसीह कुछ नहीं, मास ही मिल गया, बस मास तो है पर पावर ही नहीं है इसमें। मसीह, पूरा मसीह मुझे मिल गया है, पूरा का पूरा फुल। परमेश्वर कभी आधा अधूरा नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको शैतान छू सकता है क्या? शैतान पहुंच भी नहीं पाएगा स्वर्ग में। आपको बीमारी छू सकता है क्या? बीमारी पहुंचता ही नहीं स्वर्ग में। आप कहाँ पर बैठे हो इस पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? सबसे पहला पुराना मनुष्य, सबसे दूसरा क्रूस, सबसे तीसरा मुद्दा आपका पुनरुत्थान, सबसे चौथा मुद्दे पांचवा मुद्दे कम। अभी एक चीज याद रखना, जब आदम ने पाप किया, परफेक्ट, जब आदम ने पाप किया तो पाप के साथ बोल दे आदम ने पाप किया, ओके, पाप के साथ एक और चीज आता है। अगर आप काम करते हो तो आपको मिलती है क्या? मजदूरी मिलती है, मजदूर है ना, मजदूरी मिलती है ना, तो पाप की मजदूरी इसको मिलनी चाहिए। इसलिए वचन में क्या लिखा है? रोमन्स। तो ये पाप करते गई तो शैतान ने उसे क्या दिया? पगार। लो, तुमने पाप किया, तुम्हारा पगार आ गया। शैतान दो पगार उनको, लो पगार दो। नाउ होल्ड इट, होल्ड द पगार, ओपन द पगार एंड सी व्हाट्स योर पगार। ये उनका मजदूरी है। और मजदूरी क्या था आपको पता है? मजदूरी क्या था? मृत्यु, जो उधर पड़ा था, है ना? दे दो वो मृत्यु, गिव दैट मृत्यु। परफेक्ट, समझ में आ रहा है? इसलिए ये सब आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये वीडियो वापस से देखना, ओके? पाप की मजदूरी, अभी ये पाप करेगी तो इसको मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूरी पहले दिन पे मिलता है क्या काम करने का? आखिरी दिन पे मिलता है ना, है ना? तो पाप की मजदूरी शैतान तुमको नहीं बताता कि इतना पगार मिलेगा, भाई तू पाप करते जा, मैं तुझे मजदूरी बाद में दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजदूरी तो आखिरी में मिलता है, जब आपके आंखें बंद होता है और आपको पता चलता है कि आपको अनंत काल मौत मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अनंत काल मौत मिला है तुमको, उसकी मजदूरी है। तुम पाप करते हो, उसका परिणाम तो होता ही है, चाहे कुछ भी हो। भले ही आज आप आंखें बंद करके दूध पियो ताकि कोई नहीं देख रहे, बिल्लियों के जैसे, है ना? बिल्ली आंख बंद करके दूध क्यों पीती है? ताकि कोई नहीं देख रहे। समझ में आ रहा है ना, है ना? और एक और क्या बोलते हैं उसको? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, है ना? वो भी अपना मुंडी नीचे डालता है पर पूरा बदन ऊपर रहता है, उसको लगता है कोई मुझे देख नहीं रहा है, वो लंबा, है ना? तो वो अपना मुंडी बस डालता है नीचे, मेरे आंखें बंद है मतलब मेरा शत्रु नहीं देख रहा है मुझे, पर उसका पूरा बदन ऊपर ही रहता है, बड़ा सा बदन, उसको याद नहीं है ना? तो वैसे ही अपने साथ होता है। तो मजदूरी तो हमको मिलना ही मिलना है। और क्या है मजदूरी? मृत्यु। पर वही वचन में क्या लिखा है? तोहफा दो, तोहफा दो। परफेक्ट, वही वचन में क्या लिखा है? किधर गया वो दूसरा वाला? अनंत जीवन, रीड दैट वर्स, लीव दोस टू नाउ। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन, रोमियो का 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु पाप है, की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का तोहफा हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या है? अनंत जीवन है। परमेश्वर का तोहफा। तोहफा किसको देते? जो काम करता है, या तोहफा देते ऐसे ही फ्री में बिना काम किए तोहफा मिलता है ना? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको यीशु मसीह में क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास करना है, आपको सब कुछ मिल जाता है ना? इसलिए जॉन 1:12 यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन, हाँ, यूहन्ना पहला अध्याय 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप इनके सर पे डालो, सर पे डालो। देखिए, जब ग्लोरिफिकेशन हो जाता है, जब महिमा हो जाता है, तो यीशु मसीह क्या करते हैं हमारे लिए? यीशु मसीह हमारे सर पे मुकुट डालते हैं और कहते हैं अब से तुम मेरे साथ संगी वारिस हो गए हैं, अब से तुम्हारा भी सल्तनत चलेगा, तुम्हारे सर पे मैंने आनंद में मुकुट डाला है उद्धार का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब
तो तुमको अनंत जीवन मिला है, तुमको ये तोहफा मिला है, अब तुम मसीह हो गए, तुम्हारा पहचान मसीह है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी कभी आप गए हो क्या दुकान में और पापा ने बोला जाओ मेरे नाम बोलो, मेरे खाते में लिख दो, और अब अरे मैं ये कौन सा पांडे परिवार का हूँ, मेरे खाते में लिख दो, और भाई ने बोला, दुकानदार ने बोला क्या पहले का पैसा दो फिर बाद में कौन पांडे है ना, ऐसा नहीं यार। क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है लिख देता हूँ मैं पांडे के खाते में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जाते हो उनका नाम लेके, वैसे ही यीशु मसीह ने कहा जब तुम जाओगे मेरे नाम से, तुम जाओगे मेरे नाम से, कुछ भी हो जाएगा तुम्हारे लिए, शैतान भागेगा। क्यों? मेरे नाम में सामर्थ है, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे दिया गया है। अब तुम जाओ मेरे नाम से, बिंदास जो करना है करो, चंगाई दो, लोगों को आज़ाद करो, प्रचार करो, चिन्ह चमत्कार करो, सब करो मेरे नाम से। कोई तुमको रोकने वाला नहीं है, कोई तुमको कुछ कहने वाला नहीं है, सब मेरे खाते पे डाल दिया मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपके ऊपर एक सवाल है, या आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि नेक्स्ट चीज़ क्या है, कि मुझे और यीशु मसीह में क्या मिला है। आप सब लोग जाओ, वहाँ पे ही खड़े रहना, साइड में जाओ, आप पीछे आ जाओ, ये रख दो, ये तीनों भी रख दो, क्राउन सिर्फ रखो अपने सर पे, ठीक है? सी मसीह वाला। लवली को बहुत खड़ा कर दिया आजकल। रीड 2 Corinthians 5:17। थैंक यू फादर। 2 कुरिन्थियों 5:17। 2 कुरिन्थियों 5:17। 5:17 पढ़ो, सबको बाय हार्ट होना चाहिए ना? यस। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, आपको है ना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, या आपको रहना पड़ेगा। मसीह में है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको मसीह में आना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या? वो कौन? नई सृष्टि। नई सृष्टि है। मसीह ने आपको नया पहचान दिया, नया सृष्टि बना दिया। पुरानी क्या बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई मतलब खत्म। हालेलुया। अरे वो याद है जब तुम, नहीं मैं नहीं था, अरे तुम ही थे यार, तुम मेरे सामने, मैं नहीं था। यस। यीशु मसीह के मिलने के पहले मेरा जीवन क्या था? खत्म। मेरा जीवन यीशु मसीह को मिलने के बाद, मेरे माता पिता का नाम क्या है? यीशु मसीह, परमेश्वर है मेरे पिता। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि अपने मम्मी पापा को भाई बहन बोलना चाहिए, ये ब्रदर, ये सिस्टर। क्या बोलोगे? ये बहन। देखो बाद में मार मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? जब आपको नए रिश्ते मिलते हैं मसीह में, आपका कनेक्शन दुनिया से टूट जाता है। आपको अभी दुनिया की चीज़ों से नफरत लगने लगती है, आपको दुनिया की चीज़ों की परवाह नहीं लगती है कि दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर सोचते हैं कुछ मेरे बारे में तो वो पहले मनुष्य के बारे में सोच लेते हैं, उसको फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मैं कब का मर चुका हूँ। ये जो जिंदा है ये मसीह है, और मसीह को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम क्या सोचो उनके बारे में, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको ठेस पहुँचाना है, तुमको दिल दुखाना है, दुखाओ ना। मरे हुए इंसान का क्या दिल दुखाओगे? गाली देना है, गाली दो ना। मरे हुए इंसान को गाली देके क्या करोगे? मरा हुआ इंसान उठ के बोलेगा क्या मेरे को गाली मत दो? आपको कुछ भी दुनिया का फर्क नहीं पड़ता है। वो मरा हुआ इंसान जब बैठा है वहाँ पे, सुलाया गया उसको, और सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आया, वो मरा हुआ इंसान बोले मुझे संभालो यार, उठ के बोलता है क्या? तो आप क्यों चिंता करते हो? आप तो कब के मर चुके हो। अब आपका जिंदगी मसीह में जुड़ा हुआ है, मसीह के साथ। यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ऐसे जैसे कि आप डीमार्ट के अंदर आपका घर बन गया, आपको सब रिसोर्सेज मिल गया, है ना? आपको तेल चाहिए, इधर एक हाथ ऐसा करो तेल मिलेगा, यह हाथ ऐसा करो सब मिलेगा। सब रिसोर्सेज आप जहाँ पर हो, आप मसीह में जो हो, पूरा दुनिया मसीह ने रचाया, और मसीह के अंदर पूरा दुनिया रचा हुआ है। आपका पूरा दुनिया, आपको जो ज़रूरत पड़ता है वो मसीह के अंदर है। मसीह के अंदर रहो, आपको शांति मिलेगा, आपको खुशी मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगा, आपको सब चीज़ मिलेगा, चंगाई वगैरह सब।
मसीह के भारी मत आओ ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ही मसीह ने आपको महिमा दिया है। रीड कम ऑन, रीड 1 जॉन 3:2 फास्ट। पहला यूहन्ना उसका हाँ। 3रा अध्याय Keep this उसका 2 वचन। गुड जॉब, स्टैंड हियर ओनली। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय उसका 2 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि क्या? हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। परफेक्ट। अभी वहाँ पर क्या लिखा है? कब हम परमेश्वर के संतान हैं? कब? अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर के संतान हैं। कब? अब अब है परमेश्वर के संतान है, मतलब परमेश्वर हमारा कौन हुआ? पिता। किसी को पिता चाहिए था ना? किसी को पिता चाहिए था? Yes. नंदिनी किधर है? आपका पिता कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर आपके पिता है ना? तो परमेश्वर में, यीशु मसीह में जब आप आए, आपको ये छाता जैसा मिल गया, मतलब यीशु मसीह का कवरिंग मिल गया। कवरिंग मतलब उसकी सुरक्षा। उसका सुरक्षा, उसके अंदर आप आ गए हो। और जब आप छाता खोलते हो, आप यीशु मसीह में, आपको पहला सीखना पड़ेगा कि यीशु मसीह में है क्या। और कैसे आप सीख सकते हो? वचनों के द्वारा। वचनों के द्वारा, Yes. है ना? जब तक आप वचन नहीं खोलोगे, आपको पता नहीं रहेगा कि यीशु मसीह में आपको क्या क्या मिला है। पर जब आप देखते हो वचन में कि मुझे क्या क्या मिला है यीशु मसीह में, आपको आशीष पे आशीष मिलता रहता है। वो हालेलुया। अभी आपको उठा के देखना पड़ेगा। उठा देखो क्या क्या मिला है आपको। हाँ, छाता मत बंद करना, क्योंकि छाते के अंदर ही है आपके पास सब है। सीधे बैक ऑन से क्या मिला है? अरे धार्मिकता मिला है। अभी मुझे खुद से काम नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर का धार्मिकता मुझे मिला है। और क्या मिला है? अरे शक्ति मिला है, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ मसीह में। वाओ! और क्या मिला है? जब तक छाते में हूँ, मुक्ति मिला है, मतलब आज़ादी मिला है। हर नशे से, हर लत से, हर बीमारी से, हर उस चीज़ से मुझे आज़ादी मिला है। पाप के बंधन से आज़ादी मिला है। और क्या मिला है? कमान, क्या मिला है? नया पहचान मिला है। पुराना वाला तो मर गया है। पुराना वाला डिप्रेशन में रहता है, पुराना वाला चिंता में रहता है, पुराना वाला हमेशा डर में रहता है। पर ये नया पहचान मुझे मिला है। अब मसीह मेरा पहचान है, मेरा खुद का पहचान नहीं है। और क्या मिला है? और देखो क्या मिला। अरे शांति मिला है। मसीह में मुझे शांति भी मिला है। वाओ, अमेजिंग। अभी मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कल कहाँ से पैसा आएगा, कैसा होगा, क्यों होगा, मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? पूरा का पूरा मेरा शांति मुझे मसीह में मिला है। और क्या कुछ और मिला है? क्या? समृद्धि मिला है। जो कुछ मुझे चाहिए, कोई ज़रूरत है मेरा, मसीह पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो मेरा पहचान है। पहले मैं अनाथ था, पहले मेरा देखने वाला कोई नहीं था, पर अब मुझे मसीह ने गोद ले लिया, मुझे परमेश्वर ने गोद ले लिया, मुझे नया जीवन दिया, मुझे नया पहचान दिया। अब मसीह और परमेश्वर मेरा देखभाल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है क्या? आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है क्या? क्लोज द अम्ब्रेला। समझ में आ रहा है? पर जब तक आप मसीह में हो, आपको मसीह में रहना पड़ेगा। ओपन द अम्ब्रेला। अगर आपने अम्ब्रेला बंद किया, अपना बाइबल बंद किया और आपने देखा कि आप मसीह में क्या हो, आप उससे बाहर आ गए, तो बारिश तो होगी। मूव इट। और अगर बारिश होगी तो आपके ऊपर ही गिरेगा। आप गिला होगे, आप बीमार होंगे, हाँ, आपके ऊपर टेंशन आएगा। जब भी आप टेंशन आ रहे हो, जब भी बीमार हो रहे हो, जब भी कुछ चिंता आ रहा है, जब भी डर आ रहा है, जब भी कुछ भी घबराहट आ रहा है, अरे छाता खोलो और बैठो छाते के अंदर यार। बाइबल खोलो और देखो कि मैं कौन हूँ मसीह में। अरे ये छाता मेरे ऊपर है, और जब तक मैं छाता मेरे अंदर हूँ, मैं छाते के अंदर हूँ, बारिश मुझे छू भी नहीं सकता है। कोई है मेरे साथ कि नहीं है? तो फिर लोग कहते हैं कि हमको बीमारी कैसा है, हमको फिर भी लत कैसा है, हमको फिर भी ये सब टेंशन वगैरह प्रॉब्लम्स कैसा। क्लोज इट। दिखाता हूँ मैं आपको। परफेक्ट। इतना याद रखना कि शैतान को आपको छूने का एक्सेस खत्म हो चुका है। शैतान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि शैतान का मृत्यु नहीं हुआ है।
शैतान इस तरफ नहीं आ सकता है। आप यहाँ पर महफूज हो परमेश्वर में, महफूज हो यीशु मसीह में। शैतान उन्हीं को छू सकता है जो क्रूस के उस पार है। हालेलुया। शैतान इन लोगों से डरता है क्योंकि इनको इस पार, क्रूस के इस पार से मसीह दिखता है और शैतान मसीह से डरता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो लोग शैतान से डरते हैं। वो लोग अरे जादू टोना कर दिया, अरे बीमारी आ रहा है, अरे ये परेशानी है, वो परेशानी है, अरे उधर मत रहो ना, ये पार आ जाओ। अगर ये पार, क्रूस के ये पार आ जाओगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। ये सामर्थ के सामने शैतान कुछ नहीं कर सकता है। शैतान तो आपको देख भी नहीं सकता है। शैतान को क्या दिखता है मालूम है क्या? मसीह। मसीह के साथ शैतान करेगा कुछ? आपका जीवन जो है मसीह में अंदर है, आप मसीह के अंदर हो। अगर मुझे आपका दिल देखना है, अगर मुझे आपका दिल देखना है, कैसे देखूंगा? नहीं देख पाऊंगा, ऐसे तो नहीं देख पाऊंगा। मुझे क्या दिखेगा? आप दिखोगे, आपका दिल नहीं दिखेगा। वैसे ही हम यीशु मसीह के दिल है, यीशु मसीह के धड़कन है, यीशु मसीह के प्यारे हैं। जब भी शैतान हमारे पास देखना चाहता है वो हमको देख नहीं सकता है। वो परमेश्वर यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह को छू भी नहीं सकते, यीशु मसीह के सामने भागते हैं। इसलिए यीशु, बाइबल में लिखा है कि तुमको सिर्फ शैतान को भगाना है। रेजिस्ट द डेविल, ही विल फ्ली फ्रॉम, रेजिस्ट द डेविल, ही विल फ्ली फ्रॉम यू। मतलब शैतान का सामना करो, मतलब लाइट ऑन करो, अंधकार को भागना है। आप अगर उस पार चले जाओगे, मुंडी उधर उस पार करो, मम्मी के उस पार करो, मुंडी, मुंडी से मुंडी, पूरा बदन नहीं, मुंडी, मुंडी मुंडी से मुंडी, मुंडी उस पार करो, मम्मी के इस पार अपना मुंडी लाओ बाहर, आ जाओ उधर, कम या बॉडी ब्रेन बिहाइंड मम्मा, झुको, हाँ। मुंडी अगर बाहर लाओगे तो शैतान टपली मारो, शैतान टपली मारेगा। आप बार बार क्यों उठ रहे हो जी, क्यों उठ रहे हो, बार बार क्यों जा रहे हो वापस? मेरा ये, मेरा वो। अरे मरे हुए बंदे का मेरा कुछ रहता है क्या? उसका कफन और उसका कपड़ा भी उसका खुद का नहीं रहता, उसका बदन भी उसका खुद का नहीं रहता है। अरे मेरा बदन, मेरा बदन मतलब अभी तक आप मरे नहीं हो। अरे मेरा परिवार, मेरा परिवार मतलब आप मरे नहीं हो। ये मसीह का परिवार है, ये मसीह का बदन है, अरे ये मसीह के हाथ है, अरे ये मसीह का दिमाग है, अरे इसमें सरदर्द नहीं हो सकता है। अगर आप झुकोगे उस पार तो शैतान टपली मारेगा ही मारेगा। अरे झुको मत यार, वापस से जिंदा मत होना। इधर आपको सुकून नहीं मिल रहा है क्या? इधर शांति मिल रहा है ना, इधर रहो ना, इधर रहो। बार बार अपना मुंडी बाहर करोगे वहाँ पे तो शैतान टपली मारेगा ही ना। और फिर आप रोते हुए आओगे, अरे शैतान ने टपली मारा, शैतान ने टपली मारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, आपका रिश्ता दुनिया के साथ खत्म हो चुका है। शैतान कौन है? दुनिया का ईश्वर है, दुनिया का, मेरा नहीं, संसार का। जो क्रूस के उस पार है उनका वो परमेश्वर ईश्वर है, मेरा नहीं। मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं तो स्वर्गीय हूं, है ना? बोर हो गए वापे, ऐसा ही होना चाहिए। शैतान को वैसा ही होना चाहिए, बोर होना चाहिए। कोई क्रिस्ती बाहर ही नहीं आ रहा है यार ताकि मैं टपली मारूं उनको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शैतान को नींद आना चाहिए। आजकल शैतान के पास बहुत काम है क्रिस्तियों के पीछे भाग भाग के उनको अभी बेरोजगार बनाना ना। वी हैव टू मेक हिम आउट ऑफ वर्क। उनका काम पूरा खत्म करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे करेंगे? अरे इस पार तो आ जाओ, इस पार में आपको शांति, मुक्ति सब 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 हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कौन सा वाला चाहिए बताओ? ये वाला कि वो वाला? वो वाला। शैतान वाला चाहिए आपको? नहीं। आपके भाष्य से मुझे पता चलेगा आप कहाँ पर हो। मेरे पति के लिए नहीं, परमेश्वर के बच्चे के लिए प्रार्थना करो। मेरे पति नहीं है, वो परमेश्वर के बच्चे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा एग्जाम, मेरा एग्जाम नहीं, किसका एग्जाम है? परमेश्वर का एग्जाम है। परमेश्वर लिखो, परमेश्वर पास हो जाओ। परमेश्वर कभी फेल नहीं होते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी मेरा सब परमेश्वर का है, मैं अब खुद कुछ नहीं रहा। समझ में आ रहा है? अपने बारे में चिंता करना बंद करो। इसलिए बाइबल में लिखा है, क्यों तुम चिंता करते हो कल के बारे में? उन पंछियों को देखो ना, ना वो बोते ना वो खाते, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उनका ख्याल रखता है। उन वादियों के फूल को देखो, ना वो कपड़े बनाते रहते हैं, बैठ के कपड़े बनाते कल के बारे में, फिर भी अति सुंदर दिखते हैं और कल मुरझा जाते हैं। अगर परमेश्वर इन लोगों का इतना ख्याल रख सकता है
आपका ख्याल नहीं रखेगा। जो यीशु मसीह में हो आप, कम ऑन। बहुत सारे सवाल उठते हैं, एक एक करके हर संडे हम ये सवालों को करते जाएंगे, पर अभी ये मुद्दा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? आप जब, हाँ, अभी देखो, इनका रिश्ता दुनिया के साथ, मतलब इनका रिश्ता शैतान के साथ है, क्योंकि दुनिया का ईश्वर कौन है? शैतान। तो जितना ये दुनियादारी में रहेंगे, जितना उनको दुनियादारी में मज़ा आएगा, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जो दुनिया से प्यार करता है वो शैतान से बैर रखता है। बहुत प्यार करती है ये, देखो, परमेश्वर से बैर रखता है, बहुत प्यार करिए, देखो, है ना? तो दुनियादारी, मेरा दुनिया, मेरे दुनिया की चीज़ें, मेरे दुनिया की चीज़ें, है ना? दुनिया 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 की बातें अगर इनके दिमाग में है तो शैतान का कब्जा इनके ऊपर रहेगा। पर बाइबल में लिखा है, देखो, रीड, कम ऑन, बाइबल में लिखा है, रोमन्स 7:1। आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक रिश्ता होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, ओके? हस्बैंड एंड वाइफ का एक रिश्ता होता है। रीड, एक ऑनवर्ड्स 1। रोमियो उसका 7वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ो। रोमियो 7 का 1। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। परफेक्ट। ये व्यवस्था, ये पाप, ये दुनिया, ये सब है। व्यवस्था के बारे में मैं बाद में आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है? ये पाप, ये व्यवस्था, ये दुनिया, ये सब है। जब तक ये दुनिया जीवित है, जब तक ये व्यवस्था जीवित है, आगे, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंदी है, उसकी बंदी है और उससे बंदी है, सब, है ना? जब तक ये जिंदा है। आगे, परंतु यदि पति मर जाए, यदि पति मर जाए, यहाँ पे पत्नी मर गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पति और पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि क्रूस पे बाइबल लिखता है कि क्रूस पे दुनिया मेरे लिए खत्म हो चुका है और मैं दुनिया के लिए। ये जो रिश्ता था जो नहीं तोड़ सकते थे जब तक ये पति नहीं मरता था, अब ये पति मेरे लिए मर चुका है, अब मुझे क्या हुआ? रीड आगे, तो वह, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई पति की व्यवस्था से। अभी उनके हाथों में नहीं है, क्यों? पति मर गया। पति के हाथों में है क्या अभी? नहीं ना, पति मर गया, ठीक है? आगे, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। कीप हैंड ऑन। दोनों चाहिए मुझे, दुनिया और यीशु भी, दोनों चाहिए मुझे। हालेलुया। मुझे दोनों चाहिए, दुनिया भी चाहिए और यीशु भी, है ना? थोड़ा थोड़ा दुनिया, थोड़ा थोड़ा यीशु, थोड़ा थोड़ा मजा, थोड़ा थोड़ा, है ना? सजा, करेक्ट, है ना? क्या कहलाएगी? व्यभिचारिणी। क्यों? दो लेकर घूम रही है, दो रिश्ते निभाने की कोशिश कर रही है, पर बाइबल में लिखा है तुम दो रिश्ते निभा नहीं पाओगे, तुम दो मालिक के सेवा नहीं, दो स्वामी नहीं कर पाओगे। एक से बैर रखोगे और एक से प्यार। और हमेशा यही होता है कि आप दुनिया से प्यार रखते हो, मसीह से बैर, दोनों को लेकर नहीं जा सकते हो। अगर आपको मसीह को चुनना है, आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा। आप पाप में रह के मसीह को नहीं चुन सकते हो कि मेरा पाप भी चलेगा, मेरा मसीह भी चलेगा, मेरा पाप भी। आप व्यभिचारिणी हो। आगे, तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए वापस, हाँ, ओके, तो वह उस व्यवस्था से छूट गई वो उस व्यवस्था से। आगे, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वो दूसरे पुरुष की हो जाए, अब देखा, अब प्यार करेंगे किससे? यीशु से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, हाँ, और आप किस पे ध्यान दो समझ में नहीं आ रहा है, पर एक बच्चा स्कूल चला जाता है, दूसरा बच्चा आ जाता है, दूसरा बच्चा ही रहता है वहाँ पे, आप ध्यान दे सकते हो क्या एक बच्चे पे? एक बच्चे पे, क्योंकि घर पे एक ही है, दूसरा चला गया,
अगर दूसरा आया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन से बच्चे पे ध्यान दूं, कौन से बच्चे पे ध्यान दूं, दोनों चिल्ला रहे, दोनों चाव कर रहे हैं, है ना। पर एक ही बच्चा रहता है तो आप ध्यान ज्यादा दे सकते हो। आप ध्यान कब मसीह पे दोगे? जब दुनिया से आपका रिश्ता छूटेगा, जब पूरा आपका ध्यान मसीह पे ही है, पूरा आपका मन मसीह में है, आपको पाप में मजा ही नहीं आएगा, आपको दुनिया में मजा ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका रिश्ता इधर जो जुड़ गया, इतना सुहाना लगेगा ये रिश्ता, दिन रात मसीह मसीह मसीह। मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। फायदा मेरा दोनों होगा, मैं जीऊँ तो भी मसीह के साथ, मैं मरूंगा तो मसीह को ज़्यादा जल्दी मिलूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है आपका जुनून, ये होता है आपका दीवानापन मसीह के लिए। पर आपको साथ दुनिया का छोड़ना पड़ेगा, आपको पाप का साथ छोड़ना पड़ेगा, आपको ये सब दुनियादारी छोड़ना पड़ेगा, फिर ही आपका मन मसीह में लग सकता है। आप दो दिशा में नहीं देख सकते हो, आप आगे भी और पीछे भी नहीं देख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरा समझ में आया? थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। समझ में आ रहा है? तो शैतान, जब तक मैं मसीह में महफूज हूँ, शैतान मुझे देख नहीं सकता है। आपको छुपना है, छुपने की जगह आपको चाहिए तो मसीह में आ जाओ। पर एक चीज़ मैं देना भूल गया, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, मसीह आ जाओ वापस से, आदम आ जाओ वापस से, झट से आ जाओ। मैंने सब ये तोहफा जो दिया, शक्ति, शांति, समृद्धि वगैरह सब चलेगा, थैंक गॉड, ये भूला नहीं मैं। तो मैंने सोचा ये जो मेरा बंदा है या ये जो मेरा मसीह है, इसको मैंने कहाँ छोड़ा है? धरती पे इसको छोड़ा है, ठीक है, मेरे लिए काम करने के लिए, है ना। हम लोग स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं, पर इनको भेजा मैंने धरती पे मेरे लिए काम करने के लिए। इनको क्यों ना केवल मसीह बनाओ, ना केवल इतना तोहफे दूँ, ना केवल इनको एक नया पहचान दूँ, एक चीज़ और करता हूँ मैं उनको, एक चीज़ और देता हूँ मेरे पॉकेट से। परमेश्वर कहता है मेरे पॉकेट से मैं एक चीज़ और देता हूँ। देखो और आपको क्या मिला है अलग से? पवित्र शास्त्र। कैसा जिंदगी जीने के लिए पवित्र शास्त्र मिला है कि तुम मसीह कैसे बनो, तुम मसीह कैसे रहो। ये है तुम्हारा मैनुअल, ये पढ़ते रहो, तुम वैसे जीते जाओगे, पढ़ते रहो जीते जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर ये काफ़ी नहीं है, सिर्फ एक बाइबल रहेगा उनके पास तो काफ़ी नहीं है, एक और में मुझे देना पड़ेगा उनको। देखो आपको और क्या मिला है, और क्या मिला है? पवित्र नाम भी मिला है। मैंने ना केवल पवित्र शास्त्र उनको दिया ताकि कैसे जिए वो मसीह जीवन जाने, पर एक पवित्र नाम भी दिया है जिस नाम से पूरा दुनिया कांपती है, सब शैतान डरते हैं, उस नाम को भी मैंने दिया। पर एक और चीज मुझे देना बाकी रह गया, और क्या है वो? किसको मालूम है? पवित्र आत्मा दिया है। मतलब मैं खुद जिस आत्मा से मैं चलता था, जिस आत्मा के द्वारा मुझे मुर्दों से जलाया, वही आत्मा मैं इसके अंदर डालूं तो समझ में आ रहा है? मतलब इसको पूरा का पूरा मैंने भर दिया है। इसलिए 2 Peter 1:3 says what? 2 Peter 1:3 says दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 वचन। हाँ, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन, सब कुछ उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, पहला अध्याय 3, जो जीवन आगे और भक्ति से संबंध रखता है, भक्ति से संबंध रखता है, जीवन और भक्ति से जो कुछ संबंध रखता है वो आपको दे दिया है। आगे पढ़ो। हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। उसी के, मुझे नया पहचान मिला है। कौन सा पहचान मिला है? मसीह का पहचान मिला है। उसी पहचान के द्वारा मुझे सारे चीजें मिले हैं जो जरूरत है जीवन के लिए और भक्ति के लिए। मतलब मुझ में कोई कमी घटी है क्या? मुझ में कोई कमी घटी है क्या? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सारी चीजें कर सकता हूँ मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। 7:5 रोमन 7:5 रीड वन लास्ट वर्स, कीप इट ऑफ। थैंक यू फादर। उसका 7वां अध्याय 5 वचन। रोमियो 7:5। थैंक यू। रोमियो 7:5। रोमियो 7 उसका 5 वचन। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं, जब हम शैतान के दुनिया में थे, परफेक्ट, इनका रिश्ता जो है
वो दुनिया के साथ, इनका रिश्ता जो है वो शैतान के साथ, इनका रिश्ता जो है वो पाप के साथ क्या उत्पन्न करता था? कौन सा परिणाम आता था? मृत्यु का बच्चा पैदा होता था। कौन सा बच्चा? मृत्यु। अब इनका रिश्ता मसीह के साथ क्या? मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती परफेक्ट। थी। आगे। परंतु सुनो गौर से, जिसके बंधन में हम थे, हाँ, उसके लिए मर कर, हाँ, अब व्यवस्था, जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर, ओके, अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, हाँ, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। नई रीति पे सेवा करते हैं। आगे। तो हम क्या कहें? हम क्या कहें? आगे। क्या व्यवस्था पाप है? नहीं, फ्रूट अनटू गॉड। वर्स 4 रीड, वर्स 4 रीड, वर्स 4 7:4। रोमियो 7:4। हाँ, वैसे ही हे मेरे भाइयों, वैसे ही हे मेरे भाइयों, सुनो अभी गौर से, तुम भी मसीह के देह के द्वारा, तुम भी मसीह के देह के द्वारा, कौन सा देह? मसीह के देह के द्वारा। आगे। व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मैं व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, मतलब दुनिया मेरे लिए मर गया। आगे। कि उस दूसरे के हो जाओ, उस दूसरे की हो जाओ। दूसरा कौन? यीशु मसीह। दूसरे की हो जाओ ताकि जो मरे हुओं में से जी उठा, जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। या तो आपका बच्चा मौत पैदा होता है, या तो आपका बच्चा परमेश्वर के लिए फल लाने वाला बच्चा पैदा होता है। समझ में आता है? आपका रिश्ता मसीह के साथ परमेश्वर को खुश करने वाला फल पैदा करता है। आपका रिश्ता दुनिया के साथ मौत पैदा करता है। मसीह के साथ, जॉन 15 में लिखा है, मसीह के साथ तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम बहुत सारा फल लाओगे। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है तो आप फलवंत किस चीज़ में लाओगे? आप प्यार का फल लाओगे, आप आनंद का फल लाओगे, आप शांति का फल लाओगे, आप संयम का फल लाओगे। प्यार, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, आप सब ये फल लाओगे। परमेश्वर के जीवन को आप प्रोड्यूस करोगे अपने जिंदगी से। परमेश्वर का जीवन आपसे बहेगा। जितना आप यीशु मसीह के साथ समय बिताओगे, उतना ही यीशु मसीह के साथ जैसे बनते जाओगे, हूबहूब उसके जैसे चलते जाओगे। सीखोगे वो कैसे चलता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे सोचता है, कैसे। अरे बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, प्रार्थना करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आपका जिंदगी है। थैंक यू। यही आपका जीवन है। समझ में आ रहा है? ताली बजाओ उनको। अभी ये पूरा जो है ये आपका सल्वेशन है। 5 मुद्दे पे। पहला वाला मुद्दा क्या है? पुराना वाला मनुष्य, जिसके वजह से क्या आया? पाप आया। जिसके वजह से मृत्यु आया। आदम के वजह से पाप आया, पाप की वजह से मृत्यु आया। फिर उसके बाद वो कहाँ पर आता है? क्रूस के पास। क्रूस पे वो मर जाता है। तो शैतान का अभी उसको छूना इम्पॉसिबल है। वो छू नहीं सकता, क्योंकि बंदा जो मर गया उसको छू के क्या फ़ायदा है ना। तो वो मर जाता है। वो यीशु मसीह के साथ फिर से जी उठता है और पुनरुत्थान होता है। और पुनरुत्थान होने के बाद उसका महिमा में होता है। वो महिमा में जाने के बाद उसको दिखता है कि मेरे पास छाता मिल गया है, और छाते में अलग अलग आशीषें मुझे मिल रही है, क्योंकि मैं मसीह में हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। मसीह में रहने के बाद इतने आशीषें मिलते हैं। मुझे पवित्र शास्त्र भी मिला है, मुझे पवित्र आत्मा भी मिला है, और मुझे पवित्र नाम भी मिला है। जो नाम सबसे ऊंचा है वो नाम मुझे मिला है। आमीन। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे फिर से धरती पे भेजा, ताकि मैं धरती पे उनके जैसे कार्य करूं और उनके लिए फलवंत हो जाऊं। समझ में आ रहा है? ये है आपका क्रिस्ती जीवन, ये है पूरा सुसमाचार। अभी आपको यहाँ पर रहना है कि अपना मुंडी बाहर बाहर यहाँ पर करके टपली लेना है शैतान से, ये आपके ऊपर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आओ सब लोग खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कम ऑन। प्रेज यू फादर। थैंक यू जीसस। स्टैंड नंदिनी, स्टैंड। सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए। सब लोग आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर को ये योजना के लिए
ये पूरे उद्धार के लिए धन्यवाद दो। अपने ज़बान पे, अपने होठों से धन्यवाद दो परमेश्वर को कि धन्यवाद परमेश्वर, मुझे वो पाप के बंधन से छुड़ाया, मुझे वो शैतान के चंगुल से छुड़ाया, मुझे नया नाम दिया, मुझे नया पहचान दिया। मैं तो मर चुका हूँ, मेरा पहचान तो ख़त्म हो चुका है, पर अब जो पहचान मुझे मिला है वो यीशु मसीह है। अब जो पहचान मुझे मिला है वो यीशु मसीह है। धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। बोलो कि मेरा रिश्ता दुनिया के साथ ख़त्म हो चुका है, ये रिश्ता सिर्फ आपके साथ रहेगा और मुझे फलवंत होना है, मुझे फलवंत होना है, मुझे फल आपके साथ लाना है, दुनिया के साथ नहीं। क्योंकि दुनिया के साथ जो फल लाता हूँ वो तो मृत्यु ही होता है, पर आपके साथ जो फल लाता हूँ वो परमेश्वर को भाता है। आपके साथ रह के, आपके साथ कार्य करके मैं जो फल लाता हूँ वो परमेश्वर को भाता है। धन्यवाद दो, हाथ उठाकर धन्यवाद दो। बोलो यीशु मसीह, अब से ये मेरा जीवन आपका हो चुका है, आपने दाम भरकर मुझे खरीदा है और मेरा जीवन अब से आपका हो चुका है। थैंक यू फादर। ऐसा अनोखा प्यार यीशु मसीह ने किया कि आपका मौत अपने नाम ले लिया। आपका मौत, जो मृत्यु आपको जाना था, जो मृत्यु आपके नाम लिखा था, वो अपने आप पे ले लिए और आपको वो महिमा जीवन दिए। सिर्फ आपको इतना करना है कि भरोसा, यीशु मसीह अब से मैं मर चुका हूँ और मेरा जीवन आपका हो चुका है। आज आप निर्णय लो, आज आप तय करो कि यीशु मसीह, इस दिन के बाद मैं नहीं रहा, पर तू मुझ में जिंदा है। यीशु मसीह, तू मुझ में जिंदा है। बोलते रहो, बोलते रहो, धन्यवाद देते रहो, आपकी ज़बान थकनी नहीं चाहिए। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। कीप वर्शिपिंग। तू मुझ में दिखे, यही है आशा मेरी, यही तमन्ना मेरी, यही है चाहत मेरी। मसीहा तू मुझ में दिखे, यही है आशा मेरी, यही है चाहत मेरी, यही तमन्ना मेरी। तू बड़े, मैं घटूं, तू जिए, तू जिए, मैं मरूं। तू दिखे, तू दिखे, मैं छुपूं, मैं छुपूं। तू उठे, मैं झुकूं, मैं झुकूं। मसीहा तू मुझ में दिखे, यही है आशा मेरी, यही है चाहत मेरी, यही तमन्ना मेरी। मसीहा तू मुझ में दिखे, यही है आशा मेरी, यही है चाहत मेरी, यही तमन्ना मेरी। तू बड़े, मैं घटूं, तू जिए, मैं मरूं। तू दिखे, मैं छुपूं, तू दिखे, मैं छुपूं। तू जिए, मैं मरूं, तू जिए, मैं मरूं। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. For this life belongs to you, Father. ये जीवन आपकी अमानत है। Thank you, Jesus. ये जीवन आपकी अमानत है, ये जीवन आपका है परमेश्वर। इसके ऊपर हमारा हक नहीं है, इसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। हमारे सोच आपके सोच, हमारे चलना फिरना उठना बैठना आपके नाम कर दिए हमने।
हम मर चुके हैं पिता, हमारा अस्तित्व मिट चुका है पिता, हम जीवित ना रहे, हमारा सोच, हमारी इच्छा, हमारी मर्जी, हम क्या चाहते हैं वो खत्म हो चुका है। अब केवल यीशु मसीह क्या चाहते हैं वो ही होगा। थैंक यू फादर। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहते रहो जीवन पिता जितना जिंदगी मुझ में है, पुराने जिंदगी मुझ में है, वो मार दो, वो खत्म कर दो। पुराना जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, जितना पुरानापन मुझ में है वो खत्म कर दो, खाली कर दो। मैं नया सृष्टि हूँ, मसीह में एक नया सृष्टि हूँ। मेरे सोच अगर पुराने हैं उसे खत्म कर दो पिता। मुझे सोचना नहीं है पुराने मनुष्य के जैसा, मुझे चलना नहीं है पुराने मनुष्य के जैसा, मुझे उठना बैठना नहीं है पुराने मनुष्य के जैसा, मुझे डरना नहीं है पुराने मनुष्य के जैसा, मुझे घबराना नहीं है पुराने मनुष्य के जैसा, मुझे बीमारी में बैठना नहीं है पुराने मनुष्य के जैसा। मैं नया हो चुका हूँ, मेरा सब कुछ नया हो चुका है। मेरा सोचना नया हो गया, मेरा बदन नया हो चुका है, मेरा सब कुछ नया हो चुका है। अब मैं डरता नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ यीशु मसीह में, मैं शक्तिमान हूँ। मौत मुझे डरा नहीं सकता है, शैतान मुझे डरा नहीं सकता है, बीमारी मुझे डरा नहीं सकता है, कोई भी आपत्ति मुझे डरा नहीं सकता है, कोई भी आफतें मुझे डरा नहीं सकते। मनुष्य क्या है जो मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता है, जब परमेश्वर मेरे साथ साथ है, जब परमेश्वर मेरे संग संग है। परमेश्वर तू मेरा ढाल है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा ऊंचा किला है, तू मेरा मजबूत गढ़ है, तू मेरा चट्टान है और तुझे पर भरोसा करूंगा। आजाद हो जाओ उस पुराने मनुष्य के हालात से, आजाद हो जाओ उस पुराने मनुष्य की परिस्थिति से, आजाद हो जाओ उस पुराने मनुष्य के पहचान से। तुम आजाद हो चुके हो, क्योंकि जिसको बेटे ने, जिसको परमेश्वर के पुत्र ने आजाद किया वो हकीकत में आजाद हो चुके हैं। आजाद बन के घूमो, आजादी में चलो, रास्ते में चलो, परमेश्वर के धार्मिकता में चलो, परमेश्वर के सामर्थ्य में चलो, परमेश्वर के प्यार से भरकर चलो। नफरत के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, किसी के लिए क्षमा के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, किसी के लिए कोई ढाल, किसी के लिए कोई गुस्सा मेरे दिल में नहीं रह सकता है। मैं सबसे प्रेम करता रहता हूँ क्योंकि मसीह ने सबसे प्रेम किया। मैं सबको चंगा करता हूँ क्योंकि मसीह ने सबको चंगा किया। मैं सबको माफ़ करता हूँ क्योंकि मसीह ने सबको माफ़ किया। मैं सबको आशीष देता हूँ क्योंकि मसीह ने सबको आशीष दिया। हालात मुझे डरा नहीं सकती है, तूफान मुझे धमका नहीं सकता है। मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह में महफूज हूँ, मैं मसीह में सुरक्षित हूँ। मेरा सब कुछ, मेरा क्षमता, मेरा सब कुछ मसीह में है। मैं फलवंत हूँ, मैं मसीह के लिए फल लाता हूँ, मैं मसीह के लिए फल लाता हूँ, मैं मसीह के लिए फल लाता हूँ। मेरा फल रहता है। उस नए मनुष्य के आज़ादी से चलो, उस नए मनुष्य के जैसे चलो। पुराने मनुष्य को खत्म कर दो, उसके सारे कार्य के साथ उसको खत्म कर दो, उसको उतार फेंको, उसको निकालो, उसको दूर फेंको। पुराने मनुष्य के साथ आपका रिश्ता टूट चुका है, पुराने मनुष्य के साथ आपका बंधन टूट चुका है। अब आप उसके हाथों के अंदर नहीं हो, आप नए इंसान के हाथों के अंदर, आप मसीह के हाथों के अंदर हो। मसीह के साथ आपका रिश्ता जुड़ गया है, मसीह के साथ आपका रिश्ता जुड़ गया है। अब ये रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता है, ना कोई शैतान, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई विपत्ति, ना कोई चीज इस दुनिया में बनी है जो इसको तोड़ सकता है। ये रिश्ता अटूट है। कौन मुझे मसीह के प्यार से जुदा कर सकता है, अलग कर सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं महफूज हूँ मेरे मसीह के प्यार में। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, आज हम ऐलान करते हैं आपके बच्चों के लिए यहाँ पे पिता, कि उन्होंने जाना कि आपने उनके लिए क्या किया। उन्होंने जाना कि उनका पुराना मनुष्य मर चुका है। क्रूस के वजह से अब शैतान उनको छू नहीं सकता है, दुनिया उनको छू नहीं सकता है। वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं पिता परमेश्वर। उनके ऊपर आशीषों का भंडार लुटाया गया हुआ है पिता परमेश्वर। और वो कमज़ोर, वो बेबस, वो लाचार नहीं रहे, पर वो बलवंत हो गए पिता परमेश्वर। वो आपके सामर्थ्य से सक्षम हो चुके पिता परमेश्वर, पूरे सामर्थ्य हो चुके पिता। और उनके सामने कोई भी ऐसा विरोधी नहीं है जो खड़ा हो सकता है। ये आपके बच्चे हैं पिता, अब ये आपके बच्चे हैं पिता। अब
अब इसी समय ये आपके बेटे हैं, आपके फर्जंद हैं, आपके औलाद है पिता परमेश्वर। इनका देख रेख आपका जिम्मेदारी है पिता परमेश्वर। इनके सारे ज़रूरतों को आपने पूरा किया पिता। इनके ख्याल आपने रखा पिता। इनके पैरों को फिसलने नहीं दोगे आप पिता। उनके पैरों को फिसलने नहीं दोगे पिता। सारे लतों से उनको आज़ाद कर दो आज। सारे पाप से आज़ाद कर दो, सारे डर से आज़ाद कर दो। वो जो तुझ में है उससे बड़ा है वो जो दुनिया में है। ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। आप बलवंत हो। शेर, यहूदा का शेर, बब्बर शेर आपके अंदर है। दहाड़ो, दहाड़ो, क्योंकि आपके पास आपका शेर है। अब शेर के बच्चे हो, आपको डरना नहीं है। ये पूरा राज्य, ये पूरा टेरिटरी, ये पूरा दुनिया आपका है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया है। पिता परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आपने इनकी आत्मिक आंखों को खोला है और इनसे बातें किया है पिता। और जितने भी वीडियो के द्वारा देख रहे, यूट्यूब पे देख रहे पिता, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे, जहाँ कहीं पे भी वे है, वो कोई भी दर्द उनके बदन में यीशु के नाम में आप निकल जाए। अभी के अभी यीशु के नाम में निकल जाए। हर बदन, हर दर्द जो कुछ है, यीशु के नाम में निकल जाए। पूरे तरीके से लोग आज़ाद हो चुके हैं। धन्यवाद आपको। सारा स्तुति, सारा आदर, सारा गौरव आपको मिलते रहे पिता। आपने आपके बच्चों को आज़ाद किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुन, स्वीकार, कबूल करो। आमीन।